नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज घड़ी क्लॉक का चौथा क्लास हम लोग देखने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइम को लेकर सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी भी होने वाली है, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आज की ही क्लास सबसे टफेस्ट क्लास है। ठीक है, तो कंसेप्ट हैं, बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान भी रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ऐसा पूरा जो क्लॉक का कंसेप्ट आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं नहीं मिलने वाला तुमको। और ये पूरा कोर्स जो है वो 499 रुपीज में अवेलेबल है। अगर आप में से कोई लोग खरीदना भी चाहते हो तो ये आपको डायरेक्टली redixedu.com पे मिल सकता है। तो चलो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस सबसे बेहतरीन कंसेप्ट की। देखो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। हम लोगों ने मिरर के सारे पार्ट यानी कि क्षैतिज दर्पण और ऊर्ध्वाधर दर्पण पे सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। एंगल बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, टाइम पे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी। देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन कह के आ रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं हिंदी में। द करंट टाइम, जो करंट समय है वो कितना है, 4:40 इफ आर एंड इज मूविंग फॉरवर्ड बाई 75 डिग्री, यानी घंटे की सुई आगे की तरफ बढ़ रही है और कितने डिग्री से घूम जाती है, 75 डिग्री से अगर घूम जाती है तो बताओ क्या समय हो जाएगा। यानी कि करंट में कितना समय हो रहा है, 4:40। अब बताओ अगर मैं 4:40 की बात करूं तो यानी कि 4 और 5 के बीच में समय हो रहा होगा। तो घंटे की सुई कुछ ऐसी होगी और मिनट की सुई कहां पे होगी, 8 पे होगी। ऐसी तो होगी ना भाई। अब घंटे की सुई ये वाली जो है वो 75 डिग्री आगे घूम जाती है, इसको 75 डिग्री आगे घुमा देते हैं तो ये कहीं यहां पे आ जाएगी। तो भाई अगर घंटे की सुई यहां पे कहीं आएगी तो मिनट की सुई भी तो आगे खिसकेगी ना। तो फिगर से कुछ नहीं करना, कंसेप्चुअली चलना है। जरा समझो एक बात, याद करो कल की क्लास हम लोगों ने क्या देखा था कि जो घंटे की सुई है ना, ये घंटे की सुई जब 1 मिनट आगे खिसकती है तो कितना डिग्री कोण आगे खिसका देती है, आधा डिग्री। यानी हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि आधा डिग्री जब ये आगे खिसकती है घंटे की सुई तो 1 मिनट समय आगे खिसक जाता है। तो आप बताओ अगर ये 1 डिग्री आगे खिसकेगी तो समय 2 मिनट आगे नहीं खिसक जाएगा। यानी कि अगर डिग्री में 1 है तो समय में 2 मिनट है। तो अब बताओ डबल टाइम से आगे खिसक रही कि नहीं खिसक रही है। इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि 75 डिग्री से आगे घूम रही है तो 75 डिग्री से जब आगे घूमेगी तो समय कितना आगे घूम जाएगा, डबल से, यानी 150 मिनट आगे घूम जाएगा। और अगर तुम्हारा बचपन काफी अच्छे से गुजरा है और थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तुमने, तो मुझे एक बात खाली इतनी बता दो कि 150 मिनट में कितना घंटा कितना मिनट, 60 से भाग कर देते हो तो 60 से भाग करो, हो गया 2 घंटा और बचा कितना, 30 मिनट। यानी कि 75 डिग्री घूमने का मतलब हो गया घंटे की सुई का कि समय 2 घंटा 30 मिनट आगे खिसक गया। तो भाई इस समय हो रहा है 4:40, 2:30 आगे खिसका दो, कितना हो गया, 6:70। अब अपनी जिंदगी में कभी तुमने समय को 70 मिनट करके देखा है क्या, कि मैंने कभी बोला हो कि या आपने कभी अपने घर में बोला हो इस समय 2:70 हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई 60 ही मिनट हो सकता है मैक्सिमम। तो मैं क्या कर रहा हूं, 60 मिनट यानी 1 घंटा इसको दे दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 10 मिनट यहां बच गया, यानी 7:10 का समय हो जाएगा। कब, जब घड़ी 75 मिनट घंटे वाली सुई आगे खिसक जाएगी। कम समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे समझाते हैं फिर से। समय कितना हो रहा है, 5:10। देखो घुइयां छीलने वाले क्वेश्चन हैं यार, फर्जी के, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं और पढ़े नहीं होते हैं तो बरस लगता है कि ये क्या आ गया पहाड़ जैसा। समय कितना हो रहा है, 5:10। घंटे की सुई कितना डिग्री घूम रही है, 50 डिग्री। 50 डिग्री घूमने का मतलब समय डबल, यानी कि 100 मिनट आगे खिसक जाएगी। और 100 मिनट अगर आगे खिसक जाएगी तो यानी कि 1 घंटा 40 मिनट आगे खिसक गई। खिसका दो 1 घंटा 40 मिनट आगे, 6:50। यानी इस समय समय कितना हो रहा होगा, 6:50। अरे समझे। आओ फिर से समझाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यार, क्या दिक्कत है। 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 90 मिनट, डबल टाइम, 90 मिनट आगे खिसक गई। 90 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई, 1 घंटा 30 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। अरे 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। 1 घंटा 30 मिनट मतलब 6:10 में जोड़ दो, 7:40। इस समय समय कितना हो रहा होगा, 7:40। अरे समझ में आई बात। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 5:20 इस समय हो रहा है। जो घंटे की सुई है वो 55 डिग्री से आगे घूम जाती है।
आप बताओ टाइम कितना हो रहा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही हैं अभी, ठीक है, क्योंकि डेमो चल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें आप अगर कंसेप्चुअली और रेगुलरली देखोगे नहीं ना, तो एग्जाम आने में टाइम नहीं लगता है। पता नहीं कब तुम्हारा एग्जाम 1-2 महीने बाद तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारे सामने वही स्थिति हो कि पढ़ा तो कुछ है ही नहीं अभी तक। इसलिए आधा घंटा रेगुलरली पढ़ने में कुछ नहीं आता, पिज्जा चाउमीन बनाते रहो लेकिन साथ में इसको भी पढ़ते रहो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो टाइम पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है यार। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखे भी यहाँ पे, 2 और 3 के मध्य घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब हो जाएंगी। अब जैसे मान लो ये 12 है, ये 6 है, ये होगा 3 और ये होगा 9, यहीं पे हो रहा होगा 2। तो 2 और 3 की अगर मैं बीच की बात करूं, देखो ये घंटे की सुई कुछ यहाँ पे होगी, मिनट की सुई कुछ यहाँ पे चली आएगी, तो एक दूसरे के बीच में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। और 180 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, विपरीत। यानी जब घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बन जाए, समझ लो वो क्या है, एक दूसरे की विपरीत है। 2 और 3 के मध्य घड़ी की सुई एक दूसरे के संपाती कब होंगी। भाई संपाती का मतलब समझ लो पहले, ओवरलैपिंग, मतलब दोनों के बीच में कोण कितना, 0 डिग्री का। यानी कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर हों, जैसे 12 कब बजता है, जैसे 12 बजा दिया मैंने, देखो ये घंटे की सुई है और यही मिनट की सुई यहां भी होती है, इसका मतलब एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, जिसे क्या बोलते हैं, संपाती की कंडीशन यानी ओवरलैपिंग कंडीशन। और ओवरलैपिंग कंडीशन में दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है, 0 डिग्री का। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है लंबवत का। जैसे 3 बज रहा है, ये मान लो मिनट की सुई और ये घंटे की सुई, कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो 2 और 3 के मध्य घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो एक गंदा सा फॉर्मूला तुमको दिख रहा होगा, हालांकि फॉर्मूला गंदा नहीं, बहुत बेहतरीन और बहुत इज्जतदार फॉर्मूला है, रेस्पेक्ट करना इस चीज की। और ये फॉर्मूला आया कहीं से नहीं है। 1 मिनट जरा यहां सही कर लो यार, ये 2/11 है, ये 11/2 नहीं है, है ना, इसको सही कर लेना आप अपने पास। देखो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोण निकालने का, थीटा इज इक्वल टू क्या बोला था, 30h डिफरेंस 11/2 मिनट, यही तो बोला था। इसी को पक्षांतर, देखो 30h दिख रहा है यहाँ पे, थीटा दिख रहा है यहाँ पे, डिफरेंस का मतलब देखो ये आंसर मेरा पॉजिटिव भी आता था और नेगेटिव भी आता था, लेकिन हम कौन सा लेते थे, पॉजिटिव वाला। लेकिन थीटा तो दोनों आ सकते थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए प्लस माइनस लगा हुआ है। अब रही मिनट की बात, तो जो समय यहां पे लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं है, ये वही मिनट वाला समय है। यानी आप ये बोलोगे कि जो भी समय यहां पे आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। और 2/11 को उधर लेके जाएंगे, देखो कैसे ले जा रहे हैं, मैंने क्या बोला, थीटा को इस तरफ लेके आते हैं। अभी देखो इस डिफरेंस को मैं प्लस माइनस लिख देता हूं यहां पे, तो 11/2 उधर लेके चले जाए, 11/2 मिनट इधर आ गया और प्लस माइनस के साथ आया तो प्लस माइनस के साथ रहेगा। थीटा इधर लेके चले आओ, कितना हो गया, 30h प्लस माइनस थीटा। अब m कितना हो जाएगा, यहां से 11/2 यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/11 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अरे बात समझ में आई। तो यही फॉर्मूला है, निकला कहीं से नहीं है, जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा था वहीं से निकला है। और यकीन मानो इसी चौथे ट्रिक पे हमारा सारा का सारा टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 ट्रिक्स दिए हैं। एक तो मैंने आपको वर्टिकल मिरर पे ट्रिक दिया, एक मैंने क्या ट्रिक दिया, 1160 में से या 2360 में से घटाने का, या अपनी ट्रिक खुद बना सकते हो वहां पे। हॉरिजॉन्टल मिरर से मैंने आपको बताया 7-30 जोड़ के। तीसरी ट्रिक मैंने आपको कल दी, थीटा इज इक्वल टू 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। और चौथी ट्रिक ये वाली आपकी। तो इन 4 ट्रिक्स पे सारा का सारा कंसेप्ट और खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब कुछ बातों का यहां ध्यान रखना है, जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, मिनट में आएगा। देखा भी कि आंसर किस में आएगा, मिनट में आएगा। आंसर हमेशा कैसा आएगा, 60 से छोटा आएगा तो ही एक्सेप्ट करेंगे, वरना 7 से अगर बड़ा आंसर आ रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कभी ऐसा सुना है कि 2:70 का समय हो रहा है, मैक्सिमम जो समय है वो 60 मिनट का ही तो हो सकता है। इसलिए 60 से बड़ा आंसर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा आंसर हमारा जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 3 चीजें समझ में आ गई। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की और समझाते हैं आपको कि कैसे होगा। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 और 3 के बीच में। आप बताओ अगर मैं आपसे बोलूं 2 और 3 के बीच में, तो आप समय को क्या क्या ले सकते हो। आप बोलोगे 2:10,
2:15, 2:12, 2:40, तो 2 बज के ही बोलते हो ना हमेशा। इसीलिए ये जो घंटा वाला है ना h, इसको हमेशा इनिशियल टाइम बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक वाला जो समय होगा छोटा वाला, उसी को h लेंगे हम। विपरीत का मतलब कितना हो गया, कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। आओ पुट कर देते हैं, टाइम हमारा कितना हो जाएगा 30h, यानी 30 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और पूरे का मल्टीप्लाई 2/11 है। इसको जरा सही कर लेना भाई आप, 11/2 गलती से लिखा हुआ है। और देखते हैं, अब देखो 2 आंसर आएगा ना, एक तो प्लस से आएगा और एक माइनस से आएगा। आओ प्लस वाले से निकालते हैं, देखो 30 गुना हो गया 60, और 60 और 180 कितना हो गया 240 इंटू 2/11। अब देखो माइनस वाले में करेंगे तो 60 में से 180 घटाएंगे तो आंसर कैसा रहेगा नेगेटिव, और हम नेगेटिव आंसर नहीं ले सकते, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480/11, 11 चौका 44, 4 40, 11 तिया 33 और 7/11 मिनट। यानी कि कब से, 2 बजे से, यानी कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर जो 2 और 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत। तो समय क्या है 2:43 सही 7/11 मिनट। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे निकाला फिर से समझते हैं। देखो 3 और 4 के मध्य, तो पहले घंटा कौन सा ले लेंगे, 3 वाला ले लेंगे। दोनों घड़ी की सुइयां जो है एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती होने का मतलब कोण कितना 0 डिग्री। और उठा के पुट कर देते हैं, जो हमारा समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30h, h कितना ले लेंगे 3, तो 30 तिया 90 प्लस माइनस थीटा कितना है 0 और इंटू 2/11। इसको सही कर लो 2/11। अब देखो 90 में कुछ जोड़ना घटाना तो है नहीं, क्योंकि 0 को जोड़ना घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 90, तो 90 दूना कितना हो गया 180/11। 11 से भाग कर दो, 11 एक कम 11, 7 70, 11 छक्का 66, 66 और 4 70, 16 सही 4/11, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, यानी एक के ऊपर एक आ जाएंगी। बात क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे, 5 और 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब हो जाएंगी। तो चलो h कितना ले लेंगे 5, और लंबवत का मतलब थीटा कितना ले लेंगे 90। और रखते हैं, समय देखो कितना हो जाएगा 5 इंटू 30 कितना हो गया 150 प्लस माइनस 90 और इंटू 2/11। ये आप सही कर लो। अब देखो प्लस माइनस दोनों से आंसर आएगा। आओ देखते हैं, तो 150 और 90 कितना हो गया 240, 240 दूना कितना हो गया 480/11। 150 में से 90 गया कितना आ गया 60, और 60 दूना कितना हो गया 120/11। अब देखो दोनों ही आंसर मेरे जो हैं वो 60 से छोटे भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो दोनों आंसर एक्सेप्ट करेंगे। 11 चौका 44, 11 तिया 33, 7/11 और 11 एक कम 11, 11 धम्मा 110 और ये हो गया 10/11। अब देखो 2 समय आ रहा है मेरा, यानी कि 5:43 सही 7/11 और 5:10 सही 10/11। इन दोनों मिनट पे दोनों घड़ी की सुइयां दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। तो 2 समय आया। एक बात ध्यान रखना, हमने जब 0 डिग्री संपाती की बात की तो एक आंसर आया मेरा, जब हमने 180 डिग्री की बात की तो भी हमारा कितना आंसर आया 1, लेकिन जब हमने लंबवत की बात की तो हमारा कितना आंसर आया 2 आंसर आया है। यानी कि 1 घंटे का गैप है देखो दोनों के बीच में। 1 घंटे में घड़ी की जो सुइयां हैं वो अगर हम 0 और 180 को छोड़ दें, कोई भी घड़ी की सुई हो, कोई भी, और कोई भी घड़ी हो तुम्हारी, और 1 घंटे के अंदर कोई भी समय हो रहा हो, केवल इन दोनों समय को छोड़कर 0 और 180 को छोड़कर, चाहे वो 90 डिग्री का समय हो एक दूसरे के बीच में, चाहे 90 डिग्री का कोण हो, चाहे वो 15 डिग्री का कोण हो, चाहे वो 20 डिग्री का कोण हो, कोई भी कोण हो, हमेशा 2 बार इस तरह के कोण बनते हैं। क्लियर है बात। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो और आंसर करके बताओ जरा, 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां कब लंबवत हो जाएंगी। आंसर हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बता देता हूं। h कितना लोगे 7 लोगे,
थीटा कितना लोगे, लंबवत का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर है बात? चलो आगे। पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, 9 और 10 के बीच में घड़ी की सुइयां कभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, तो 9 हम ले लेंगे यहां पे, 9 तिया कितना हो गया 27, 270 प्लस माइनस, विपरीत का मतलब 180 ले लेंगे और इंटू 2/11, ये सही कर लेना। 270 में से 180 अगर हम घटा दें, देखो दो आंसर आएगा ना, माइनस और प्लस वाला। 270 में से 180 घटा दें कितना गया 90, 90 दूना कितना हो गया 180/11, सॉल्व कर लेना, ये प्लस में है। और दूसरा 270 और 180 जोड़ दो कितना हो गया 450, 450 दूना कितना हो गया 900, 900/11। देखो देखने में लग रहा है कि 11 8 88, ये 80 के आसपास जाएगा आंसर, तो ये मेरा आंसर बड़ा है 60 से, इसलिए हम इस आंसर को नहीं लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180/11। बात समझ में आई? चलो आगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, सभी कोण केवल 0 और 180 को अगर छोड़ दें, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी कोण हो, किसी भी घड़ी में बन रहा हो, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, चाइना की, किसी भी घड़ी में बन रहा हो, हमेशा 0 और 180 डिग्री को अगर हम छोड़ दें, यानी कि संपाती और विपरीत वाली कंडीशन छोड़ दें, तो हमेशा 2 बार बनते ही बनते हैं, कोई भी कोण हो जाए, चाहे वो 15 डिग्री का कोण हो, चाहे 20 डिग्री का हो, चाहे 18 डिग्री का हो, चाहे 19 सही 4/11 डिग्री का कोई भी कोण हो, वो हमेशा कितनी बार बनेगा 2 बार हमेशा। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ये केवल एक ही बार बन सकते हैं प्रत्येक घंटे में। चलो आगे चलते हैं। प्रत्येक 12 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है 11 बार। अब जरा एक बात मेरी समझना, अभी मैंने आपसे बोला कि एक घंटे में 180 डिग्री यानी विपरीत वाली कंडीशन एक बार होती है कि नहीं होती भाई? अगर एक घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए थी 12 बार होनी चाहिए थी। लेकिन देखो कंसेप्ट क्या बोल रहा है 11 बार होती है। क्यों होती है? क्योंकि 5 और 7 के बीच में जब 6 बचता है, देखो ये बना ना 12, ये बचा 6, ये है 3 और ये है 9, ये होगा 5 और ये होगा 7। तो जब देखो 5 और 7 के बीच में जब 6 बजेगा, तो ये 6 बजने का मतलब ये हो गया ना इस तरह का समय। तो 5 और 7 के बीच में 2 घंटे का गैप है, 1 घंटा ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया। लेकिन इन 2 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो केवल एक ही बार विपरीत हो रही हैं। और वो कब? और वो 6 पे हो रही हैं। जब 5 से 6 पे आएंगे तब एक बार 6 पे होगी, और जब 6 से 7 पे चलने लगेंगे तब 6 पे होगी। यानी 2 बार अब 6 पे हो रही है तो 2 बार नहीं काउंट करेंगे ना, एक ही बार काउंट करेंगे। इसका मतलब देखो होता क्या है ना कि आप इस चीज को रट लेते हो, लेकिन इस पे क्वेश्चन जब एग्जामिनर घुमाता है ना तो वहां पे तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो जरा समझो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करोगे। अब एक घंटे में 180 डिग्री एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है, 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता कितनी बार है 11 बार बनता है। क्यों? क्योंकि हर घंटे में तो एक बार बनेगा, लेकिन 5 और 7 के बीच में 2 घंटे होते हैं, और इस 2 घंटे के गैप में केवल एक ही बार बनता है, और वो कब बनता है 6 पर। अरे समझ में आई बात? इसीलिए 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण जो दोनों सुइयों के बीच में बनेगा वो एक कम यानी कि 11 बार बनेगा। तो अगर मैं आपसे 24 घंटे की बात करूं तो भाई 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब अगर एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट हुआ मेरी तरह है ना, तो घुमाएगा तुमको और नचाएगा भी तुमको और बनाएगा बंदरिया। जरा समझो कैसे। मैं अगर आपसे यह बोल दूं कि 12 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब कितनी बार विपरीत हो जाती हैं, 12 से 6 में, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया तुमको, 12 से 6 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं। तो ध्यान रखना, जब 5 से 7 का ये टाइम ड्यूरेशन अगर आएगा तभी हम एक कम करेंगे, वरना एक कम नहीं करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जब 5 से 7 का टाइम आएगा तभी एक बार कम करेंगे, वरना कम नहीं करेंगे। तो बताओ 12 से 6 के बीच में 5 से 7 का टाइम ड्यूरेशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भाई। 5 तो आ गया, 7 थोड़ी ना आ रहा है। और 1 घंटे में एक बार बनती है, तो 6 घंटे का गैप है 12 से 6 के बीच में, तो 6 बार विपरीत हो जाएंगी। समझे? कंसेप्चुअल जरा समझो इस चीज को। फिर से बोल रहा हूं,
3 से 8 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत हो जाएंगी? तो 3 से 8 के बीच में कितना, 5 घंटे का गैप है, तो 5 बार होनी चाहिए थी। लेकिन बताओ 3 से 8 के बीच में 5 से 7 वाली ड्यूरेशन भी तो आ जा रही है, और इस ड्यूरेशन 2 घंटे की, लेकिन इसमें एक ही बार बनता है, तो एक माइनस करना पड़ेगा। एक माइनस करेंगे तो कितनी बार बनेंगे, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी? 4 बार। ध्यान रखो इस बात को, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा स्मार्ट हुआ तो तुम्हें घुमाएगा और नचाएगा भी, और वहीं पे गलती होती है। फिर बोलोगे कि हम तो पढ़े थे, ऐसा ही किताब में लिखा था। तो ये सब काम नहीं आता है। आओ अब बताओ जरा, 4 से 8 के बीच में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी? तो आप बोलोगे 4 से 8 के बीच में 4 घंटे का गैप है, तो 4 बार होनी चाहिए थी। लेकिन अब 4 से 8 के बीच में 5 से 7 वाली ड्यूरेशन आती कि नहीं आती है? तो एक कम करो, 3 बार विपरीत होंगी। मैं फिर से आपसे पूछता हूं, घड़ी की सुइयां 6 बजे से 8 बजे के बीच में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो आप बोलोगे 2 घंटे का ड्यूरेशन है, 1 घंटे में 1 बार होती है, तो 2 घंटे में 2 बार होनी चाहिए थी। लेकिन अब बताओ 6 से 8 के बीच में क्या 5 से 7 आता है? नहीं आता है, तो भाई एक माइनस नहीं करेंगे, 2 बार हमारा आंसर है। अरे समझे? चलो आगे चलते हैं। तो बताओ, जैसे हम 12 घंटे में 180 डिग्री की बात कर रहे थे विपरीत की, ऐसे हम संपाती की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक 12 घंटे में 0 डिग्री जो है, यानी कि संपाती कब हो जाती हैं? एक के ऊपर एक कब होती हैं? ओवरलैपिंग कब हो जाती हैं? 11 बार। एक कम कब होती हैं? 11 से 1 के बीच में। और 11 से 1, ये 11 और ये 1, तो 11 से 1 के बीच में जब 12 बजता है तो देखो एक के ऊपर एक होती हैं, और 11 से 12 के बीच में भी 12 पे होंगी, और 12 से 1 के बीच में भी 12 पे होंगी। तो इसका मतलब 11 से 12 जो 2 घंटे का गैप है वो 2 बार काउंट ना होके कितनी बार होगा? 1 बार। इसलिए 1 कम होती हैं और 11 होती हैं। फिर से वही बात, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ 5 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे की संपाती हो जाएंगी? तो बताओ 5 बजे से, भाई 5 यहां बजता है और 2 कहीं यहां बजता है, तो 5 बजे से 12 बजे कितना समय हो गया? 7 घंटे का, और 2 घंटा और 9 घंटे का समय हो गया। तो 9 बार होना चाहिए था। लेकिन अब बताओ 5 से 2 के बीच में क्या 11 से 1 वाला टाइम ड्यूरेशन आ रहा है? तो बोलोगे आ रहा है, तो 1 कम कर देंगे, कितना होगा? सॉरी, 8 बार हो जाएगा। अरे समझे बात? मैं अगर आपसे बोलूं कि 3 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी संपाती हो जाएंगी? तो 3 बजे से 8 बजे के बीच में, तो बताओ 3 और 8 के बीच में क्या 11 से 1 का समय आता है? तो बोलोगे नहीं, तो भाई 1 माइनस नहीं करेंगे। तो वास्तव में समय का ड्यूरेशन कितना है? 5 घंटे का है। 5 घंटे का ड्यूरेशन, हर घंटे में 1 बार, तो 5 घंटे में 5 बार, माइनस नहीं करेंगे। मैं बोलूंगा 9 बजे से 1 बजे के बीच में बताओ, तो बोलोगे 9 से 1 के बीच में 4 घंटे का ड्यूरेशन है, तो 4 बार बननी चाहिए थी। लेकिन 9 से 1 के बीच में 11 से 1 का समय आता है, इसलिए 1 बार कम बनेंगी। कितनी बार बनेंगी? 3 बार। इन सब समय को बहुत इज्जत के साथ ध्यान रखना मेरे भाई। प्रत्येक 12 घंटे में 90 डिग्री जो है वो 22 बार बनता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। कब कब बनता है? 2 से 4 के बीच में 1 बार 3 पर बनता है, एक ही बार बनता है 3 पर, और 8 से 10 के बीच में 9 पर बनता है। मतलब ये 2 घंटे की ड्यूरेशन और ये 2 घंटे की ड्यूरेशन, इसमें 4 बार बनना चाहिए था। भाई 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 24 बार। लेकिन 2 से 4 के बीच में 1 कम हो गया, और 8 से 10 के बीच में 1 कम हो गया, तो 2 कम कर दिया। 2 बार कम हो गया, तो कितनी बार बना? 22 बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, लंबवत कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 24, 22 दूना 46 बार बनेगा। अरे समझ में आई बात? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे पूछे गए हैं, और कभी कभी एग्जामिनर ने अगर थोड़ा सा मियां बीबी की लड़ाई हुई है तो आपसे घुमा के भी पूछा है, और वहीं पे तुम गलत करके आते हो और बोलते हो कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा था। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो, अगर दिमाग है थोड़ा तो।
प्रत्येक 12 घंटे में सरल रेखा 22 बार बनती है। बोलो 22 बार कैसे? क्योंकि भाई अगर मान लो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई कुछ ज्यादा ही बड़ी बन गई, तो कितना कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। और अगर ये घंटे की सुई है और यही मिनट की सुई यहां पे है, तो कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। ये आपकी कंडीशन विपरीत वाली और ये कंडीशन ओवरलैपिंग वाली। लेकिन है तो दोनों एक ही रेखा में ना भाई। अब चाहे वो विपरीत हो चाहे वो संपाती हो, है तो वो सरल रेखा ही ना, एक सीधी रेखा में ही तो है। इसका मतलब इसमें हम 180 डिग्री वाला भी जोड़ेंगे और 0 डिग्री वाला भी जोड़ेंगे। तो 180 डिग्री में 11 बार और 0 डिग्री में 11 बार, तो कुल मिला के कितनी बार? 22 बार। अरे समझ में आई बात? तो इस चीज को ध्यान रखना, यहां पे बहुत गलतियां हो जाती है लोगों से। चलो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। एक घड़ी प्रत्येक 65 मिनट में संपाती की स्थिति में आ जाती है। मतलब 65 मिनट हुआ नहीं कि घड़ी जो है वो संपाती हो गई, यानी ओवरलैप कर गई दोनों सुइयां। तो बोल रहा प्रत्येक 24 घंटे में बताओ कितनी तेज या धीरे हो जाएगी। अब मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, संपाती की स्थिति की बात कर रहा है तो संपाती को ही पकड़ते हैं। अब बताओ 12 घंटे में संपाती कितनी बार होती हैं सुइयां? एक कम होती है ना 11 बार। यानी कि 12 घंटे में 11 बार संपाती, तो एक घंटे में कितनी बार संपाती होंगी? आप बोलोगे 11/12 बार। कितनी बार संपाती होंगी? अच्छा, एक घंटे में कितनी संपाती हो रही है? 11/12 बार। और 24 घंटे में हमसे पूछा है। लेकिन क्वेश्चन एक बात यहां पे ये बोल रहा है, देखो घड़ी जो है 65 मिनट में संपाती हो जा रही है, तो इसका मतलब ये जो समय है ये 1 घंटे का समय है ना। तो आप बताओ एक बार अगर संपाती होना हो घड़ी को तो कितना समय चाहिए होगा? भाई 12 से इधर गुणा कर दो, 11 से इधर कर दो, तो हो जाएगा 12/11 बार संपाती हो जाएंगी। सॉरी, इतने घंटे चाहिए एक बार संपाती होने के लिए। एक बार संपाती होने के लिए 12/11 घंटे चाहिए। इसको और मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 12 × 60/11 घंटे, 11 मिनट। समझ में आई बात? ये हो गया 720/11 मिनट। 720/11 को जरा सॉल्व करो तो 11 छका 66, 6 72 60, 11 पचे 65, 5 70, सॉरी 11 पचे 55, 5 60 और ये 5/11। यानी कि क्या आया? एक बार संपाती होने के लिए घड़ी की सुइयों को कितना समय लगता है? 65 सही 5/11 मिनट का समय लगता है। जरा समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो पॉज करके सॉल्व करके कमेंट करो, नहीं आता है तो समझो। मैं बोल रहा हूं कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार संपाती होती है ना, तो एक बार संपाती होने के लिए कितना घंटा चाहिए? तो बोलोगे 12/11 घंटा चाहिए। देखो समय हमें मिनट में दिया है तो हम मिनट में निकालते हैं। मैं बोलूंगा एक बार संपाती होने के लिए कितना मिनट चाहिए? तो बोलोगे 12/11 × 60 मिनट कर दो। क्यों भाई? ये हो गया 720/11 मिनट। 720/11 को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 65 सही 5/11 मिनट। यानी एक बार संपाती होने के लिए 65 सही 5/11 मिनट रिक्वायर्ड होता है। अब ये तो भाई 65 ही मिनट में संपाती हो जा रही है। मतलब सोचो, जो काम तुमको 10 घंटे में करना था वो काम तुम 8 ही घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हो। मतलब तुम तेज हो चुके हो ना, तुम काम तेजी से कर रहे हो। इसका मतलब हो गया जब संपाती होने के लिए 65 सही 5/11 मिनट। इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हटा रहा हूं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस चीज को आप नोट कर लो कि एक बार संपाती होने के लिए पैंसठ सही 5/11 मिनट का समय लगता है। समझ में आई बात? तो अगर भाई एक बार संपाती होने के लिए 65 सही 5/11 मिनट का समय लगता है। अब लेकिन ये काम घड़ी की सुइयां क्या कर रही हैं? 65 मिनट में कर दे रही हैं। एवर रेडी सेल में ताकत बहुत ज्यादा आ गई है, घड़ी की सुइयां जो है भाग रही हैं।
तो भाई आप बताओ, जो काम 65 सही 5/11 मिनट में होना था वो 65 मिनट में कंप्लीट कर दिया जा रहा है। इसका मतलब कि घड़ी तेज है ना, समझे? तो पहले तो आंसर आपका क्या होगा कि घड़ी जो है वो तेज है। अब कितनी तेज है? तो भाई 5/11 मिनट तेज है, समझे? अब जरा एक बात समझना, 5/11 मिनट तेज है कितने समय में? 65 मिनट में। यानी 65 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो कितनी तेज है? 5/11 मिनट तेज है। जब 65 मिनट चलना चाहिए था तो वो एक संपाती होती, सॉरी 65 सही 5/11 मिनट में वो एक बार संपाती होती, लेकिन अब कितना चल रही है? वो 65 मिनट में संपाती हो जा रही है। इसका मतलब 65 मिनट में वो 5/11 मिनट आगे चल रही है, तेज है। अगर 65 मिनट में वो 5/11 मिनट तेज है तो बताओ 1 मिनट में कितना तेज हो जाएगी? 5/11 इंटू 1/65, इतना मिनट तेज होगी। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 24 घंटे में बताओ कितना होगा? तो 24 घंटे में मिनट कितना? 24 गुणे 60 मिनट। तो 24 गुणे 60 मिनट में कितना तेज होगी? तो भाई 5 गुणे 24 गुणे 60/11 गुणे 65। 5 से कट गया 65 कितनी बार? 13 बार। देखो 24 इंटू 60 कितना हो गया? 1440, और 11 इंटू 13 कितना हो गया? 143। भाग कर दो, 143 दहम्मा कितना होता है? 1430 बचा 10/143। यानी कि 24 घंटे में घड़ी की सुई कितना तेज हो जाएगी? 10 सही 10/143 मिनट तेज हो जाएगी। समझे बात? फिर से समझाऊं? आओ मंद बुद्धि। देखो हमने इतना देखा, एक बार संपाती होने के लिए कितना समय चाहिए? 65 सही 5/11 मिनट का समय चाहिए। यानी कि 65 सही 5/11 मिनट चाहिए जब वो एक बार संपाती होगी, लेकिन अब संपाती कितने में हो जा रही है? 65 मिनट में। इसका मतलब कि घड़ी जो है वो 5/11 मिनट तेज चल रही है कि नहीं चल रही है? बात समझ में आई? कितने मिनट में? भाई 65 मिनट बोल रहा है, तो समझो 65 मिनट में घड़ी 5/11 मिनट तेज हो जाती है। तो 1 मिनट में कितना होगी तेज? 5/11 65 से भाग कर दो, यानी 1/65 मिनट, इतने मिनट तेज होगी। तो पूछा क्या है? 24 घंटे में बताओ, 24 घंटे में मिनट कितना? 24 गुणे 60 मिनट। तो भाई 24 गुणे 60 मिनट में कितना तेज होगी? तो 5 गुणे 24 गुणे 60/11 गुणे 65। 5 से कट गया ये 13 बार, ये हो गया आपका 1440, और बटे 143 भाग कर दो, 10 सही 10/143 मिनट। यानी 24 घंटे में घड़ी 10 सही 10/143 मिनट आगे चली जाएगी। बात समझ में आई? जैसे मान लो अभी कितना समय हो रहा है? अभी मान लो 2 बजे का समय हो रहा है, तो 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा? फिर से यही 2 बजेगा। लेकिन अगर घड़ी इस तरह की है जो 65 मिनट में संपाती हो रही है, तब समय कितना बजा देगी? 2 बजे नहीं बोलेगा, 2:10 मिनट सही 10/143। ये आंसर हमारा आएगा। समझे? चलो अगले क्वेश्चन को देखो जरा। एक घड़ी 64 मिनट में संपाती की स्थिति में आती है, 24 घंटे में कितनी धीरे या तेज होगी? तो आप बताओ, एक बार जब संपाती होती है तो समय कितना लगता है? 65 सही 5/11, इतने मिनट का समय लगता है। अब कितने मिनट में संपाती हो रही है? भाई 64 मिनट में संपाती हो जा रही है। इसका मतलब 1 सही 5/11 मिनट घड़ी तेज है कि नहीं है? कितने मिनट में? 64 मिनट में। यानी कि 64 मिनट में घड़ी 1 सही 5/11 मिनट तेज है। तो बताओ 1 मिनट में कितना तेज होगी? इसको जरा मैं सॉल्व करता हूं। 11 कम 11 और 5 कितना हो गया? 16/11। तो 16/11 इंटू 64 से भाग कर दो, 16 चौका 64, 1/44 आ गया। यानी 1 मिनट में घड़ी कितना तेज हो जाएगी? 1/44 मिनट।
कितना समय बोल रहा है? 24 घंटा। 24 घंटा मतलब 24 गुणे 60 मिनट। इतने मिनट में कितना तेज होगी? तो 24 गुणे 60 बटे 44। 4 से काट दिए गया 11 बार, 4 से काट दिए गया 6 बार। कितना आ गया? 360 बटे 11। 11 तिया 33, 3 30, 11 दूना 22 और 8 बटे 11। यानी कि 32 सही 8 बटे 11 मिनट घड़ी जो है वो क्या हो जाएगी? वो फास्ट हो जाएगी। समझे बात? इतना ध्यान रखो, अगर समय 65 सही 5 बटे 11 से कम लग रहा है, इसका मतलब घड़ी फास्ट है। और अगर 65 सही 5 बटे 11 से अधिक लग रहा है तो मतलब घड़ी स्लो है। समझे बात? चलो आगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर ये जो है ये आप ट्राई करो। घड़ी जो है 66 मिनट में संपाती हो रही है। तो देखो समझ गए ना, 65 सही 5 बटे 11 से अधिक समय लग रहा है, इसका मतलब घड़ी कैसी है? घड़ी स्लो है, घड़ी धीरे है। तो बताओ कितना धीरे होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा या संतुष्टजनक लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।